हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं सिल्वर मिनी कैसे परफॉर्म कर रहा है। सिल्वर मिनी को हम कॉमेक्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, एमसीएक्स को भी देखेंगे। आप नए हैं, लाइक में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लर्निंग सीरीज में हम 1 बाय 1 के सारी कंडीशन को लर्न करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर करते रहते हैं। सीधे हम चलते हैं चार्ट में। चार्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जैसा मिनी को देखते हैं कि हम कॉमेक्स से स्टार्ट करें। मंथली में कॉमेक्स ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच किया है। इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है अप्रॉक्स 35 तक गया है। 35 जाने के बाद में अभी 34 भी नीचे आके क्लोज कर रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल 34 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेकंड क्या है, यहाँ पे वो मोस्ट डिस्कसिंग का पॉइंट है 33 है। 33 के नीचे जाने पे फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा से इस रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगी। एक अच्छा ब्रेकआउट रहा है। और अगर टारगेट की बात कर रहे थे, इन दोनों कैंडल के टॉप को मिलाते हैं तो आपको ये थर्ड टॉप बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डॉट टू डॉट टच करता हूँ तो इस तरह से अगर आप कंडीशन को देखते हो तो डेफिनेटली मार्केट में आपको लर्निंग पॉइंट से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। एक चैनल का फॉर्मेशन हायर साइड का था, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब फिलहाल इसके लिए वीकली में क्या कंडीशन है वो हमें बेटर वे से रिजल्ट बनती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ अगर हम कंडीशन देखते हैं तो ये एक रेंज का फॉर्मेशन था। अगर आप देख रहे हो 1 to 1 अगर हम डॉट टू डॉट मिलाने की कोशिश करें तो ये सारे रेंज मार्केट ने बनाए थे और एक टारगेट मार्केट को मिला है। अब यहाँ पे जैसे हमने एमसीएक्स में देखा था कि यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट रेंज बनाने के बाद में ब्रेक किया है। ये जो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स आपको शो हो रही हैं 32 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके आसपास बना है, उसके बाद में ब्रेकआउट किया है और एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के साथ में मार्केट ने ऑल टाइम हाई को भी टच किया और डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, बायर इसमें ज़्यादा है। सिल्वर का यूज अब इंडस्ट्रियल में भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर चाइना में यूज़ इसका बढ़ता है तो ये डेफिनेटली एक नए हाई की तरफ जाने की कोशिश करें। ऑलरेडी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है इंडियन मार्केट में, लेकिन अमेरिकन मार्केट की बात करते हैं तो ये 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस वीक में अगर गिरावट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के साथ में थोड़ा गिरावट में है, लेकिन प्रीवियस वीक से कंपेयर करते हैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेड में लगभग 1.6% 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में मार्केट में थोड़ा रिवर्सल प्लान कर सकता है। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पिछले वीक जो इसने अभी जो हमने क्लोज किया है ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने जो इसमें ट्रेंड बनाया है, अगर हम इस सारे डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें एक टारगेट बनता हुआ देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर ट्रेंड लाइन वालों के लिए जिन्हें ट्रेंड लाइन ड्रा करना नहीं आता। आप मैक्सिमम जितने भी आपको टच पॉइंट मिलते हैं आप ड्रा करेंगे, हायर साइड या लोअर साइड, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद में आपको मैक्सिमम पॉइंट में आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमने ये दो ट्रेंड ड्रा कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो सितंबर मंथ से स्टार्टिंग है उसकी, अभी हम अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग पे है। यहाँ से अगर डाउन साइड आना स्टार्ट करता है तो 33 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 33 के नीचे निकलना है, फिर ये 32.4 के आसपास प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जो यहाँ पे एक ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के आसपास बन सकता है। साथ में यहाँ पे जो आप में से व्यूअर का कमेंट था कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स EMA 11 और 22 का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, EMA को, उसका यहाँ पे चार्ट है। यहाँ मैंने ड्रा कर रखा, साथ में वॉल्यूम लगा रखा है। इसके साथ में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वीकली व्यू लेके चलते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, सारे इंडिकेटर वर्क करते हैं। डिपेंड करता है आप किस पे बिलीव आपका रहता है और कैसे आप वर्क करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं MCX के विषय में, जो ऑलरेडी हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे जो आप लोग ट्रेड कर रहे थे, जो आपको 10,000 12,000 में लॉट मिल जा रहा था, उस लॉट का अभी अमाउंट साइड बढ़ गया है। तो जैसे जैसे इसका प्राइस मूवमेंट करेगा उस हिसाब से उसका मूवमेंट भी कम ज़्यादा प्राइस का होता रहता है। तो इस बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम से। वीकली में अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी मार्केट ने एक डॉजी टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो छोटी सी कैंडल है, क्लोजिंग प्रीवियस वीक की जो है उससे हायर साइड में किया है। मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो इसमें जो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग हुई थी वो कहीं इस कैंडल के आसपास होती हुई आपको देखने को मिली। उसके बाद में स्लो एंड स्टडी मार्केट ने ज़बरदस्त मूव किया। 92 से अगर कंसीडर आप करते हो तो मार्केट ने 99 का हाई लगाया है, 99,800 के हाई, लगभग 6 से 7 हज़ार पॉइंट का
ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। लास्ट के 2 वीक में अगर आप कंसीडर करते हो मोर देन 5000 पे ऑलरेडी ये क्लोज कर चुका है। तो इन सभी कंडीशन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 96,200 का लेवल है। इसके नीचे मार्केट निकलने पे नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 95,149 का होगा। यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं होता है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, और हमें डेली डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मार्केट में किस तरह से प्राइस पैटर्न मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड अभी पॉजिटिव में है, लेकिन दूसरा कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने एक टॉप से रिवर्स भी किया है। अब यहाँ पे कंडीशन है, प्रीवियस जो इसने रिवर्सल किया था वो कुछ इस टाइप के कैंडल बनाया था, 2 वीक यहाँ पे ट्रेड किया था, तीसरे वीक में भी, उसके बाद में रेंज फॉर्मेशन के बाद में ब्रेकडाउन किया और इतना ज़बरदस्त फॉल आया। अब यहाँ पे सडन ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट सरप्राइजिंग रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये 95,000 से लेके 96,000 के बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, उसके बाद में फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के बाद में हम इसे हायर साइड और लोअर साइड दोनों साइड में जिधर फॉर्मेशन होगा उधर हमें नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन सडन अगर स्पाइक ऐसा होता है तो उसके लिए सरप्राइजिंग मूव रहेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट किस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, उस बेस से हम इसको देखेंगे। सिमिलर टाइप से डेली में अगर आप देख रहे हो, डेली में एक अच्छा ट्रेंड होने के बाद में मार्केट में रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल नहीं बोलेंगे इसको, एक एंगल्फिंग टाइप नेगेटिव टाइप कैंडल बनाया है और डाउन साइड आने के बाद में पॉसिबली ये जो कैंडल बनती हुई देखने को मिलेगा, इसका फॉलोअप डाउन साइड आ रहा है। पिछले 4 कैंडल को अगर आप मूव करते हैं, देखते हैं चारों कैंडल एक के बाद एक लोअर लो का पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से एक नेगेटिवनेस बनती हुई देखने को मिल रही है। पॉजिटिवनेस यहाँ पे क्या बन रही है कि वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल छोटी है, सपोर्ट लेवल पे है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन डाउन साइड भी आता है तो छोटी छोटी कैंडल्स ही बनाएगा जैसे प्रीवियस में कर रखा है, उसके बाद में पॉसिबिलिटी बनाएगा। ब्रेकडाउन से पहले भी इसमें लोगों 3 बार अप्रोच किया, हायर साइड गया। अब यहाँ पे आप देखो डाउन साइड आने के लिए भी इसमें 2 से 3 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, 95,000 और फिर 94,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेंगे। हायर साइड की पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे तभी कर सकते हैं जब ये दोबारा से 98 के ऊपर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना स्टार्ट कर दे, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हायर साइड की अगर पॉसिबिलिटी बनती भी है तो आपको अलर्ट लेवल में प्लान करके ही चलना पड़ेगा। डाउन साइड आता है तो आपको ज़्यादा बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हायर साइड में आपको लगभग 98,500 और उसके बाद में जो हाईएस्ट पॉइंट बना रखा है, नेगेटिवनेस बना रखी है, अभी वहाँ तो मार्केट पहुँचा नहीं है जो इसने ये नेगेटिव कंडीशन बना के रखा है, इसके आसपास पहुँचा है बट अभी वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुँचा। इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पे एक अलर्ट की बन सकती है, इस वजह से आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। अब इन सभी कंडीशन के साथ में अगर आप ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन, सपोर्ट लेवल, नेगेटिव कंडीशन, पिछले 4 दिन की गिरावट, तो इस वजह आपको एक बैलेंस वे में मूव करना पड़ सकता है। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देखते हो 4 आवर में कंडीशन बार बार आके सपोर्ट को हिट कर रही है, अगर दोबारा से पॉसिबिलिटी बनाती है, इस लो को ब्रेक करता है तो सबसे पहले ये जो गैप क्रिएट हुआ है गैप को फिल करेगा, उसके बाद में पॉसिबिलिटी डाउन साइड करेगी। पॉजिटिव साइड में हम 98,000 के ऊपर ही जाने पे मार्केट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तभी आपको देखना पड़ेगा, तब तक आपको स्लो एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्लान करना पड़ेगा। अभी क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस पे डायरेक्शन मूव अगर पॉजिटिव साइड जाता है तो मार्केट स्लो जाएगा, लेकिन अगर गिरावट की तरफ आता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कोई एक न्यूज़ चाहिए, कोई इम्पैक्ट चाहिए, वो जैसा भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसको देखने का काम करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीक मार्केट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टक करता हुआ मिलेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी। मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो बेटर रहेगा, अगर हायर साइड जाता है तो आपको बहुत ही अलर्ट में होकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।